नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी क्लासिक जंगली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में तो शायद आसान लगे, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। द फॉक्स, द मंकी एंड द बिटर फ्रूट ऑफ ग्रीड। नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज लालच और शरारत के बीच के मनोवैज्ञानिक टकराव को समझा जाएगा। देखिए, ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव का एक बेहतरीन और बहुत ही सटीक चित्रण है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या बहुत ज्यादा चालाकी कभी-कभी खुद पर ही भारी पड़ सकती है? हम अक्सर मानते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चतुर है, जीत हमेशा उसी की होती है। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की अपनी ही अत्यधिक बुद्धिमानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? एक ऐसा अंधा मोड़ जहां उसे अपने ही रचे हुए जाल दिखाई ना दे? यही वो सवाल है जो आज की कहानी के एक बड़ी ट्विस्ट की नींव रखता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। भाग 1, 2 जंगली प्रतिद्वंद्वी। यहाँ हमारे पास दो ऐसे किरदार हैं जिनके नजरिए जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। एक तरफ हमारी लोमड़ी है, जिसे पूरे जंगल में उसकी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए जाना जाता है। उसका शातिर दिमाग हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहता है कि कहाँ से अपना फायदा निकाला जाए। और दूसरी तरफ है हमारा बंदर, जिसका मिजाज बिल्कुल अलग है। वो चंचल है, मस्ती में चूर रहने वाला है और उसे शरारतें करना बेहद पसंद है। लोमड़ी हर चीज में एक स्वार्थ या मौका देखती है, जबकि बंदर के लिए ये दुनिया बस एक खेल का मैदान है। और यही बुनियादी अंतर आगे चलकर टकराव का कारण बनता है। और यहीं से कहानी असली रफ्तार पकड़ती है। भाग 2, मीठे फलों का लालच। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। घनी जंगल के बीच एक बंदर किसी ऊंची पेड़ की डाल पर बड़े आराम से बैठा है और मीठे रसीले फलों का आनंद ले रहा है। चारों तरफ जंगल की शांति है, खाने का मजा है और बंदर अपनी ही धुन में मगन है। लेकिन खैर, जैसा कि हम जानते हैं, कहानियों में ऐसी शांति के बाद कोई ना कोई उथल-पुथल आना तो तय ही होता है। और वो उथल-पुथल आती है इस घटना से। नीचे से गुजरती हुई लोमड़ी की नजर अचानक ऊपर उन शानदार फलों पर पड़ती है। ये हिस्सा बहुत ही बखूबी दिखाता है कि कैसे लालच पलक झपकते ही किसी पर हावी हो सकता है। लोमड़ी का दिल ललचा जाता है। अब वो खुद मेहनत करके फल ढूंढने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि उसका दिमाग एक शॉर्टकट तलाशने लगता है। उसके दिमाग में आता है कि अगर इस बंदर को थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया जाए तो ये लजीज फल मुफ्त में मिल सकते हैं। और बस यहीं से धोखे की शुरुआत होती है। अब लोमड़ी अपनी चाल चलती है और कहती है, अरे बंदर भाई, तुम तो सच में बड़े किस्मत वाले हो। इतने बेहतरीन फल खा रहे हो, क्या थोड़ा सा मुझे भी चखने को मिलेगा? अब ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली गुजारिश नहीं है। इसे बहुत ही मीठी और चापलूसी भरी आवाज में पूछा गया है।